तो हेलो गाइस, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर वो देख लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आने वाला। पिछले एपिसोड का थोड़ा रिकैप करते चले। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सभी व्हाइट मंकी स्टोन मंकी को चेयर कर रहे होते हैं और फिर स्टोन मंकी और रेड मंकी के दरमियान एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। रेड मंकी स्टोन मंकी को क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोन मंकी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए रेड मंकी को दूर कर देता है। तो तभी वहाँ एक मेंढक आता है जो किसी और का नहीं, येलो ब्राउन बुद्धा का होता है। वो रेड मंकी को बोलता है इस फाइट को यहीं खत्म कर दो, स्टोन मंकी मेरे लिए एक अच्छा टॉनिक है। और रेड मंकी भी इस वॉर को यहीं खत्म करके चला जाता है और जाते हुए बोलता है अगर तुम सब मंकीज और लोगों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें सैक्रिफाइस लैंड्स पर आना होगा। और लास्ट में हमें सैक्रिफाइस लैंड्स को भी दिखाया जाता है, जहाँ हम लोग आम मंकी को भी देखते हैं। अभी यहीं से हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। ओवर ट्राइब के लोगों को किन ट्राइब के लोगों ने ट्री से लटका दिया होता है सैक्रिफाइसेस के लिए। दो ब्लैक मंकीज को दिखाया जाता है जो एक छोटे व्हाइट मंकी के बच्चे को ट्री से लटका रहे होते हैं। और तब किंग बोलता है लॉर्ड ऑल सैक्रिफाइस ऑफरिंग्स रेडी हैं आपके लिए, प्लीज इन सबको मजे से एंजॉय करो। तब लोग आम मंकी ट्री से थोड़ा नीचे आते हुए बोलता है किन ट्राइब जो तुम हमें सैक्रिफाइस ऑफरिंग्स देते हो वो हर दफा हम जितनी भी मांगते हैं उससे ज्यादा ही क्यों होती हैं। ये सुनकर किंग ट्राइब का किंग बोलता है हम ज्यादा नहीं देते, बस आप बहुत थोड़ा मांगते हो। और ये बोलकर हंसने लगता है। फिर बोलता है आप हमें और भी जितनी ऑफरिंग्स बोलेंगे हम आपके लिए लेकर आएंगे, बस हमें आपकी ब्लेसिंग और प्रोटेक्शन चाहिए। और वो ये बोलकर लोंगा मंकी के सामने झुक जाता है और सभी किंग ट्राइब के लोग भी इसके बाद लोंगा मंकी को बोलने लगते हैं बस हमें प्रोटेक्ट करें। और तभी वहाँ हमें रेड मंकी को दिखाया जाता है जो बोलता है कितने ज्यादा सेल्फिश लोग हैं ये, इनके तो नेचर में ही ऐसा है, ये जाहिल लोग कभी कभी तो हमसे भी ज्यादा जल्लाद लगते हैं। यह सुनकर लोंगा मंकी बोलता है डीमन पाथ में आप लोग बहुत वीक होते हैं, इतने के इनको एक पल में खत्म किया जा सकता है और ये लोग खुद जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इतने के अपनों को भी कुर्बानी दे सकते हैं। जब ये सब कुछ लोंगा मंकी बोल रहा होता है तो ऐसा लगता है ये सब कुछ उसको भी नहीं पसंद। लेकिन तभी एक मेंढक को एक तालाब में से निकलते हुए दिखाया जाता है और फिर रेड मंकी लोंगा मंकी को बोलता है छोड़ो इन बातों को, पुरानी बातों को याद मत करो। और हाँ, वो येलो ब्लड बुद्धा की नजर अब उस स्टोन मंकी पर फिक्स हो गई है, वो किसी भी हालत में उसे खाना चाहता है। ये सुनकर लोंगा मंकी बोलता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उस मंकी में ऐसा खास क्या है। तब रेड मंकी हंसकर बोलता है उसके पास एक रेयर लाइट सोल स्पिरिट है, उसकी सोल अभी तक बिल्कुल प्योर है और उसके अंदर छुपा टैलेंट तो पूछो ही मत, बहुत ही ज्यादा अच्छा और टैलेंटेड मंकी है और उस ओल्ड बुद्धा के लिए वो एक परफेक्ट नरिशमेंट का सोर्स है। तब लोंगा मंकी बोलता है केयरफुल रहना, वो कहीं भी हो सकता है। रेड मंकी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उस बुद्धा से नहीं डरता, मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि कब वो स्टोन मंकी आए और मैं उससे दोबारा फाइट करूँ, मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। अभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हमारा स्टोन मंकी सभी व्हाइट मंकीज के साथ सैक्रिफाइस लैंड्स पर पहुंच चुका होता है और शाओलियो को इशारा करते हुए बोलता है तुम जाओ। शाओलियो अपनी फुल प्रो मैक्स स्पीड एक्टिव करके सीधा उस ट्री के ऊपर चली जाती है और तब स्टोन मंकी उस ट्री के ऊपर सभी लोगों को लटके हुए देखता है और अभी भी किंग ट्राइब के लोग ये बोल रहे होते हैं हमें ब्लेस करो, हमें प्रोटेक्ट करो। तब लोंगा मंकी बोलता है टाइम हो गया है। किंग ट्राइब का एक बंदा ढोल बजाने लगता है और फिर से सैक्रिफाइस ऑफरिंग स्टार्ट हो जाती है। सारे ब्लैक मंकीज एक एक इंसान के पास जाने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि एक ब्लैक मंकी एक छोटे व्हाइट मंकी के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी एक और ब्लैक मंकी उसके पैर को पकड़ लेता है और बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम उधर जाके मरना चाहते हो। तब लोंगा मंकी बोलता है जो भी रूल्स ब्रेक करेगा वो मरेगा, मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हें पता भी है कि बच्चों की सोल सबसे ज्यादा प्योर होती है और ये सिर्फ येलो ब्लड बुद्धा के लिए है, तुम इन्हें नहीं खा सकते। अगर तुम लोगों ने इनसे हाथ भी लगाया तो पनिशमेंट ये होगी कि तुम भी इनके साथ सैक्रिफाइस ऑफरिंग्स के लिए यूज किए जाओगे। ये सुनकर वो ब्लैक मंकी डर जाता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब रेड मंकी बोलता है चलो अब नीचे आ जाओ, अगर तुम इन छोटे मंकीज को खाना चाहते हो तो पहले अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ जिससे तुम्हें एक बड़ी पोजीशन मिलेगी। ये सुनकर ब्लैक मंकी हाँ में सर हिलाता है और नीचे आ जाता है। इसके बाद एक और ब्लैक मंकी हंसते हुए बोलता है जल्दी से स्टार्ट करो सैक्रिफाइस ऑफरिंग्स को। ये सुनकर सभी ब्लैक मंकीज लोगों को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं खाने के लिए। तभी हमें वाफे दिखाई जाती है जिसे एक ब्लैक मंकी ऊपर खींच लेता है और कहता है जितना तुम रेजिस्ट करोगे उतना ज्यादा मुझे मजा आएगा तुम्हें खाने में। और वो उसे खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ शाओलियो आ जाती है और उस मंकी को मार देती है। अभी हमें बताया जाता है जो ब्लैक मंकी उन छोटे बच्चों के पास जा रहा था वो असल में शाओलियो ही थी, उसने अपनी टेक्निक का यूज किया था, एक ब्लैक मंकी का रूप ले लिया था और वो सभी छोटे बच्चों को बचा लेती है। फिर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है जिसे देख कर किंग ट्राइब का किंग भी हैरान हो जाता है। फिर शाओलियो अपनी एंडलेस फ्लाइंग डैगर्स टेक्निक का यूज करती है और सभी ब्लैक मंकी से लोगों को बचाने लगती है और वहां पर सभी व्हाइट मंकीज भी आ जाते हैं जो लोगों को नीचे गिरने से बचा लेते हैं। सभी लोग उन्हें शुक्रिया बोलते हैं। ब्लैक मंकी ये देखकर बोलते हैं सभी सैक्रिफाइस ऑफरिंग्स को वापस लाओ। ये सब कुछ देखकर रेड मंकी बोलता है ये लिटिल व्हाइट मंकीज तो सच में यहाँ आ गए इनको बचाने। तब लोंगा मंकी बोलता है ये सिर्फ व्हाइट मंकीज नहीं आए। और तब हमें स्टोन मंकी दिखाया जाता है जो एक ट्री की टहनी पकड़ कर खड़ा होता है। जैसे ही ब्लैक मंकीज वहाँ आते हैं वो टहनी छोड़ देता है जिससे ब्लैक मंकी सीधा माउंटेन में
जाकर लगते हैं। स्टोन मंकी बोलता है फिर मिलेंगे अब। ओवर ट्राइब के सब लोग उसे देखकर बोलते हैं ये कौन है? स्टोन मंकी बोलता है मैं हूँ तुम सबका गार्डियन स्पिरिट, तुम सबका किंग, जो कुछ भी कर सकता है इस पूरी दुनिया में। रेड मंकी उसे देखकर बोलता है शुक्र है ये भी आ गया, मेरे हाथों में कब से खुजली हो रही थी इसे फाइट करने के लिए। और फिर वो खड़ा हो जाता है, लेकिन स्टोन मंकी के पास एक येलो ऑरा आने लगता है और उसके पास लोंगा मंकी टेलीपोर्ट होता है। वो बोलता है स्टोन मंकी तुम्हें इतनी जल्दी क्या है मरने की? स्टोन मंकी उसे देखकर पीछे होते हुए बोलता है मैं इधर आया हूँ सबको बचाने के लिए, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मरेगा। लोंगा मंकी बोलता है तुम इन्हें लेकर नहीं जा सकते, ये सैक्रिफाइस ऑफरिंग्स के लिए हैं, इनसे काफी सारे ब्लैक मंकीज बचेंगे। ये सुनकर स्टोन मंकी बोलता है ये किस तरह की बात हुई, वीक लोगों को सैक्रिफाइस करने से कभी भी पीस नहीं आता, अब से मैं डिफेंड करूंगा माउंटेन्स को। तब लोंगा मंकी बोलता है तुम इन सबको वो दे सकते हो जो ये लेना चाहते हैं। सभी ब्लैक मंकी स्टोन मंकी को घूरने लगते हैं। तब स्टोन मंकी हंसी के साथ बोलता है व्हाइट मंकीज इन्हें दिखा दो हम क्या कर सकते हैं। ये सुनकर सभी व्हाइट मंकीज वहाँ आने लगते हैं। ये देखकर किंग ट्राइब का किंग भी वहाँ से भागने लगता है। रेड मंकी ये देखकर बोलता है अब आएगा ना मजा। ब्लैक मंकीज में से एक मंकी बोलता है इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमला करो इन पर। और व्हाइट मंकीज भी फुल जोश के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ सभी ब्लैक मंकीज और व्हाइट मंकीज के बीच फाइट शुरू हो जाती है। हमें वो बड़ा व्हाइट मंकी भी दिखाया जाता है जो बोलता है हम सब ने बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया, और ये बोलकर वो सभी ब्लैक मंकीज के साथ फाइट करने लगता है। अब हमें एक और व्हाइट मंकी दिखाया जाता है जो डरा हुआ होता है। तभी उसके पीछे एक और व्हाइट मंकी आता है, उसे मारते हुए बोलता है तुम इधर क्यों खड़े हो? तब वो मंकी कहता है मुझे डर लग रहा है। दूसरा मंकी गुस्से से कहता है डर किस बात का, तुम्हें पता भी हमारा किंग स्टोन मंकी है और वो उन दोनों मंकी से अकेला लड़ रहा है। ये सुनकर उस मंकी में भी हिम्मत आ जाती है और वो भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब हमें किंग ट्राइब का किंग दिखाया जाता है जो ये सब फाइट देख रहा होता है और चट्टान के पीछे छुपा हुआ होता है। उसे किंग ट्राइब की लड़की पूछती है चीफ अब हम क्या करें? तब वो बोलता है जाओ और उन सबको मेरे लिए रोको, और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। सभी किंग ट्राइब के लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। अब हमें हुआफे को दिखाया जाता है जिसके पास गुजी आती है और कहती है सब कैसा है अभी तक? हुआफे उसे देख कर कहती है छोटी लड़की तुम कौन हो? ये सुनकर गुजी बोलती है मैं हूँ ग्रैनी गुजी। ये सुनते ही हुआफे हैरान होकर बोलती है क्या तुम सच बोल रही हो? और फिर उसे ध्यान से देखकर कहती है ग्रैंड माँ तुम इतनी छोटी लड़की कैसे बन गई? गुजी बोलती है बहुत लंबी कहानी, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगी। तभी शाओलिया की आवाज आती है, वो उसी के पास आकर कहती है इन बच्चों को किसी सेफ जगह ले जाओ। गुजी तुरंत बोलती है जल्दी से उस केव की तरफ जाओ और यहाँ से एस्केप करो। फिर सब लोग केव की तरफ जाने लगते हैं। अब हमें स्टोन मंकी और लोंगा मंकी को दिखाया जाता है। स्टोन मंकी के ऊपर कुछ ब्लैक मंकीज अटैक करते हैं, लेकिन स्टोन मंकी उन सबको अपने पंचे से हवा में उड़ा देता है। लोंगा मंकी बोलता है व्हाइट मंकीज के अंदर हमेशा से हमारा डर था, लेकिन आज उन्होंने हमें ओपनली चैलेंज कर दिया है, लगता है तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से ये सब लोग इतने बदल गए हैं। तभी अचानक स्टोन मंकी के पीछे से एक ब्लैक मंकी उस पर प्लेट से अटैक करता है, लेकिन स्टोन मंकी उसके अटैक को डॉज करके उसे पकड़कर सीधा एक ट्री पे मार देता है और बोलता है मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, बस मैंने इन्हें ये बताया कि हम सिर्फ लड़कर ही सर्वाइव कर सकते हैं। लोंगा मंकी बोलता है इस तरह सब लोग जल्दी मारे जाएंगे। स्टोन मंकी जवाब देता है हो सकता है हम जल्दी मारे जाएं, लेकिन रोज रोज डर कर मरने से तो बेहतर है कि हम एक बार ही हिम्मत से लड़कर मरे। तब लोंगा मंकी बोलता है कितने बेवकूफ हो तुम, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि डीमन पाथ कितना डेंजरस है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों को तो कंट्रोल कर सकते हैं। स्टोन मंकी बोलता है ये सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है जो भी तुम बोल रहे हो। और फिर एक ब्लैक मंकी को पंच मारते हुए कहता है अगर तुम दूसरे मंकीज को मारोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब बोलकर स्टोन मंकी अपने पंच लेकर सीधा लोंगा मंकी पर अटैक करता है, लेकिन लोंगा मंकी उसका पंच लगने से पहले ही टेलीपोर्ट हो जाता है और स्टोन मंकी सीधा ट्री से नीचे गिरता है। वो इधर उधर देखता है। तब लोंगा मंकी बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? स्टोन मंकी बोलता है ये तो मुझसे भी ज्यादा फास्ट निकला, लेकिन तभी उसके पीछे से रेड मंकी आता है और सीधा स्टोन मंकी पर अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन स्टोन मंकी उस पंच को अपने हाथों से रोक लेता है। रेड मंकी बोलता है स्टोन मंकी क्या तुम मुझे भूल तो नहीं गए? स्टोन मंकी कहता है रेड मंकी फिर से तू आ गया, दोबारा फाइट करना चाहता है क्या? रेड मंकी कहता है इस दफा तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। फिर वो अपने दूसरे पंच से भी स्टोन मंकी पर अटैक करता है, जिससे स्टोन मंकी थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन वो तुरंत फिर से रेड मंकी की तरफ बढ़ते हुए कहता है देखते हैं तुम्हारा सर भी उतना मजबूत है जितना तुम बोलते हो। ये कहकर स्टोन मंकी अपने सर से सीधा रेड मंकी के सर पर मार देता है, जिससे रेड मंकी थोड़ा पीछे हो जाता है और कहता है तू क्या पागल हो गया है? स्टोन मंकी को भी चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो बोलता है मुझे पता है मेरा सर ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेड मंकी ये सुनकर कहता है चलो देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों से स्टोन मंकी के सर पर फुल फोर्स से अटैक करता है, जिससे स्टोन मंकी ट्री की टहनी तोड़ते हुए सीधा जमीन पर जा गिरता है। स्टोन मंकी खड़ा हो रहा होता है कि रेड मंकी फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन स्टोन मंकी साइड हो जाता है। अभी उसका पूरा सर हिल चुका होता है और वो अपना सर पकड़ कर कहता है ये तो दर्द कर रहा है। रेड मंकी उसे देखकर हंसते हुए बोलता है तुम अभी बहुत यंग हो, तुम्हारा स्कल अभी पूरी तरह से नहीं बना और यही तुम्हारा वीक पॉइंट है। स्टोन मंकी कहता है बहुत हो गई बकवास। ये सुनकर रेड मंकी बोलता है तुम अभी भी स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहे हो, और वो ये कहकर अपना मिस्टिक आर्म टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है और सीधा स्टोन मंकी की तरफ बढ़ने लगता है। स्टोन मंकी उसका पंच अपने हाथों से रोकता है और बोलता है मैं इसे रोक सकता हूँ। ये देखकर रेड मंकी अपनी मिस्टिक आर्म टेक्निक को फुल्ली एक्टिवेट
एक्टिवेट कर देता है, जिससे स्टोन मंकी उसे और ज्यादा रोक नहीं पाता और रेड मंकी उसे अपने पंच के ऊपर उठा लेता है। वो कहता है चलो अभी मरो। ये देखकर उजी भी हैरान हो जाती है और घबराते हुए स्टोन मंकी का नाम लेती है। अभी रेड मंकी रुक जाता है और बोलता है तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा मायूस कर दिया, मुझे लगा था तुम मेरे एक अच्छे ओपोनेंट हो। वो ये सब कह रहा होता है कि उसे लॉन्ग आर्म मंकी की आवाज आती है। वो कहता है एक बार दोबारा देखना। जब वो देखता है तो हैरान होकर बोलता है ये तो इल्यूजन है। तभी रेड मंकी के पीछे से स्टोन मंकी आता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हारा अटैक मिस हो गया, और फिर अपना पंच लेकर उस पर अटैक करता है। रेड मंकी गुस्से में बोलता है आज मैं तुझे मार दूंगा। स्टोन मंकी पीछे होते हुए कहता है उधर हवा में किसे मार रहे हो। रेड मंकी उसकी तरफ बढ़ता है और अपने पंचे से लगातार अटैक करता है, लेकिन स्टोन मंकी उसके हर एक पंच को डॉज करता है और थोड़ा पीछे होकर बोलता है किस पर अटैक कर रहे हो तुम, अभी भी बहुत स्लो हो। रेड मंकी गुस्से से अपनी मिस्टिक आर्म टेक्निक से अटैक करता है जो सीधा स्टोन मंकी को जाकर लगती है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है। रेड मंकी ये देखकर बोलता है एक और इल्यूजन, लेकिन तभी स्टोन मंकी रेड मंकी के ऊपर आ जाता है और कहता है हम दोबारा से मिल गए, और वो अपने पंचे से रेड मंकी के फेस पे मारता है, लेकिन रेड मंकी उस इल्यूजन को भी खत्म कर देता है और बोलता है अच्छा फाइटर फेस टू फेस फाइट करता है। तभी स्टोन मंकी उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर एक टेक्निक मंकी स्ट्राइक द पीच को एक्टिव करके रेड मंकी के पिछवाड़े पर अटैक करता है, जिससे रेड मंकी की एक जोरदार चीख निकलती है और कहता है घटिया मंकी। लेकिन स्टोन मंकी अपने एक और पंच से रेड मंकी पर दोबारा अटैक करता है और उसे दूर हवा में उड़ा देता है। सभी मंकी ये सारा सीन देख रहे होते हैं और वूजी तो ये सब कुछ देख कर हंसने लगती है। स्टोन मंकी बोलता है इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आया, और शाओलियो से बोलता है मेरा इल्यूजन स्पेल कैसा था, क्या मैंने तुम्हें सरप्राइज किया। ये सुनकर शाओलियो दिल में बोलती है इसका टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब हमें रेड मंकी को दिखाया जाता है जो खड़ा होते हुए गुस्से में बोल रहा होता है तुमने मेरे साथ ये गंदी ट्रिक्स खेली, लेकिन फेस टू फेस फाइट में ये छोटी इल्यूजन ट्रिक तो एकदम बेकार है। और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेड ऑरा निकलने लगता है और रेड मंकी अपनी फुल ग्रेट एप सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर स्टोन मंकी बोलता है तुम तो ट्रांसफॉर्म हो गए। रेड मंकी ग्रेट एप सोल में ट्रांसफॉर्म होकर बोलता है चलो अभी सीरियस होते हैं, और वो अपने पंच से स्टोन मंकी पर अटैक करता है और कहता है अभी जल्दी मत मरना नहीं तो मजा नहीं आएगा। और वो लगातार स्टोन मंकी पर अपने पंचे से अटैक करता है, लेकिन जब धूल हटती है तो स्टोन मंकी वहां नहीं होता। तभी स्टोन मंकी उसे बोलता है मैं अभी जिंदा हूँ, और वो अपना पंच लेकर सीधा रेड मंकी पर अटैक कर देता है। और गाइस इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें स्टोन मंकी की भी ग्रेट एपिसोड देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मजे का होने वाला है, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना मत भूलना ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।